हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से स्वागत है हमारे पीसी स्मार्ट क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले वाले लेक्चर देखिए। आज हमारा टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालनी है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? एक बिंदु आवेश के कारण। तो हम मान लेते हैं मेरे दोस्त एक बिंदु, तो एक बिंदु मान लिया हमने प्लस क्यू। क्या मान लिया? एक बिंदु मान लिया हमने प्लस क्यू, जो किस पर रखा है? बिंदु ओ पर रखा है। किस पर रखा है? बिंदु ओ पर रखा है। क्या लिया हमने? एक बिंदु आवेश लिया। इसके कारण किसी बिंदु पर, तो कोई बिंदु मान लेंगे पी। माना माना पी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात है। तो कोई बिंदु मान लिया पी, और इसको हम मिला देंगे ओ से पी को। ओ से पी को मिला देंगे ऐसे करके। ओ से पी को मिला दिया। ओ से पी की दूरी दे देंगे हम आर। क्या मान लेंगे? आर। बिंदु ओ से दूरी है पी की, वो क्या है? स्मॉल आर। तो प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु मान लिया हमने पी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जब लगेगी जब यहाँ कोई आवेश हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब लगेगी मेरे दोस्त? कि जहाँ कोई आवेश हो या कोई एक ही आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा तीव्रता इधर जाएगी इधर जाएगी? कैसे तीव्रता का पता चलेगा? तो हम इसके लिए हम कल्पना कर लेते हैं परीक्षण आवेश Q0 की। अब तो पता चल जाएगा दोनों आवेश कैसे हो गए। ये भी परीक्षण, ये भी आवेश है और ये भी परीक्षण आवेश है, यानी दोनों एक जैसे आवेश हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कैसे आवेश हैं? सजातीय आवेश। और सजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। तो सजातीय आवेशों बल कहाँ लगेगा? इधर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। जब बल इधर लगेगा तो तीव्रता भी किधर होगी? इधर। तो तीव्रता भी किस साइड हो जाएगी? इधर। तो हम कह सकते हैं माना एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है? जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया? बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। द्वारा समझें। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने परीक्षण आवेश या बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की। क्या की? Q0 की कल्पना की। अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर या इस आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो जो बल लगेगा पहले निकाल लेंगे हम बल। कितने आवेश है? दो आवेश Q और Q0। तो दो आवेशों के मध्य हम कूलाम के नियम से बल निकाल चुके हैं। क्या निकाला है हमने? F बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। कूलाम के नियम से निकाला। क्या निकाला? 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो हमने कह दिया, इसके लिए हमने बिंदु P पर क्या माना? परीक्षण आवेश Q0 माना। तब कूलाम के नियम से क्या लगाएंगे? तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 की जगह क्या है? Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0। तो हम लिख देंगे Q0 बटे दूरी तो आ रही है तो R स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1।
कूलाम के नियम से एक बिंदु के कारण दूसरे बिंदु पर या एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर क्या निकाल लिया हमने, बल। अब ज्ञात क्या करना है हमने, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F बटे Q 0। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मत सोचना कि सर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आ गई। आप इसे पढ़ने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर को पढ़ें जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E बराबर F बटे Q0। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान रख देंगे इसमें। समीकरण 1 से F का मान रखने पर, समीकरण 1 से F का मान रखेंगे तो E बराबर F की जगह क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। पूरे के बटे में क्या है, Q0 से Q0 कट गए, बचा क्या, E बराबर 1/4πε0 इंटू ऊपर क्या बचेगा, Q बटे नीचे यहाँ R स्क्वायर है, नीचे क्या बचेगा, R स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। पहले क्या निकाल लेंगे, आवेश के कारण बल निकाल लेंगे। तो कूलम के नियम से हमने बल पढ़ा है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 पढ़ा है। तो Q1 की जगह पे क्या माना है हमने, Q, और Q2 की जगह Q0 बटे R से। समीकरण नंबर 1 दे दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगानी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F बटे Q0। समीकरण 1 से F का मान रख देंगे, F का मान रख दिया हमने बटे Q0 का, Q0 से Q0 कट गया, बचेगा क्या, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलम। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये निकला ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो अब यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखें, एक और तरीके से पूछ सकता है आपको। एक तो हमने बता दिया ऐसे पूछ सकता है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक और बता दें, या फिर ऐसे पूछ सकता है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम निकालेंगे जब एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 और Q, तो क्या बचता है यहाँ पे, E समानुपाती, ऊपर क्या बचे, कुछ नहीं तो 1 बटे R स्क्वायर। तो ये क्या है मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया तो एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिससे आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेट होते हैं कि और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें आपको। ठीक है, तो और आपके दोस्त भी हैं, उन्हें भी बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।
चलो सवाल देखते हैं एक बढ़िया सा। 4 माइक्रोकूलम आवेश, लिख लेते हैं 4 माइक्रोकूलम आवेश, 4 माइक्रोकूलम आवेश निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित है। 4 माइक्रोकूलम आवेश निर्वात में स्थित है, उससे 2 मीटर की दूरी पर, उससे 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है मेरे दोस्त? गणना करनी है। तो हम करेंगे हल। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमारे पास? 4 माइक्रोकूलम आवेश। कितना? 4 माइक्रोकूलम आवेश। तो आवेश को किससे? क्यू से लिखते हैं। कितना दिया है? 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। और क्या दिया है? उससे 2 मीटर की दूरी पर, यानी हमारे पास क्या दिया है? आर। उससे 2 मीटर की दूरी पर आर दिया है, 2 मीटर। ज्ञात क्या करना है हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो अभी निकाला हमने। एक बिंदु आवेश है तो एक बिंदु आवेश के कारण क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ई बराबर, इसका मान बता चुके हम, दोबारा से बता देते हैं। 1/4πε0, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9। तो इसका मान रख देंगे 9 गुणा 10⁻9 इंटू क्यू का मान कितना है? 4 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन आर का मान कितना? 2। वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे। ई बराबर देखो 9 गुणा 10⁻9 इंटू 4 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 से 4 कट गया। ई बराबर 9 गुणा 10⁻9 में से 10⁻⁻6 घटाएंगे तो 10⁻3 मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका आंसर।